सचिन का खोया हुआ फोन, जिसने खोला रोशनी का राज। क्या रेणुका ने साहिली से मांगी माफी? क्या रोशनी को मिलेगी सजा? और क्या होगा सचिन और साहिली के रिश्ते का? आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं उड़ने की आशा की कहानी का सबसे बड़ा राज। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीलम गॉसिप पर। मैं हूं आपकी होस्ट नीलम, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं उड़ने की आशा सीरियल का सबसे बड़ा खुलासा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस वायरल वीडियो से जिसने देशमुख परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। आप सबको याद होगा कैसे तेजस अपने पार्लर में ग्राहकों को बुलाने के लिए आरती की थाली घुमा रहा था, और तभी उसके हाथ में एक अनजान खत आया। उस खत में लिखा था, तुम्हारे परिवार का एक आदमी इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है। ये पढ़कर तेजस और रोशनी दोनों के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि शायद किसी लोन की वजह से बदनामी हो रही है। लेकिन जब उन्होंने फोन खोला तो सामने जो मंजर था उसने दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। वीडियो में कोई और नहीं बल्कि दिलीप था, और वो भी रेणुका के पैसे लेकर भागते हुए। ये वीडियो देखते ही रोशनी की आंखों में एक शातिर चमक आ गई। उसने तुरंत तेजस को भड़काया कि ये वीडियो रेणुका आंटी को दिखाना ही होगा। अब आप ही सोचिए, रोशनी को इतनी जल्दी क्यों थी? वो इस आग को और हवा क्यों देना चाहती थी? इसका जवाब आपको आगे पता चलेगा, और यकीन मानिए वो आपको हैरान कर देगा। जैसे ही रेणुका ने वो वीडियो देखा, उनके तो तन बदन में आग लग गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सकू ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेणुका तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो तूफान की तरह सीधा साहिली के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने जो हंगामा किया वो तो आप जानते ही हैं। उन्होंने दिलीप पर चोर चोर के इल्जाम लगाए, साहिली और उसकी माँ को खरी खोटी सुनाई। साहिली की माँ ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रेणुका के सिर पर तो खून सवार था। और इस आग में घी डालने का काम किया तेजस ने, जब उसने सबके सामने वो वायरल वीडियो चला दिया। अब तो जैसे सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आ रहा था। रेणुका ने बिना एक पल गवाए पुलिस को फोन कर दिया और दिलीप को गिरफ्तार करने की धमकी दे डाली। थोड़ी ही देर में पुलिस साहिली के घर पहुंच जाती है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस दिलीप को हथकड़ी पहनाने ही वाली होती है, और तभी तभी दरवाजे पर होती है एक धमाकेदार एंट्री। जी हाँ, हमारे हीरो सचिन की एंट्री। सचिन के आते ही पूरे माहौल की हवा ही बदल गई। उसकी नज़र सीधा पुलिस और हथकड़ियों में जकड़े दिलीप पर पड़ती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस उसे बताती है कि दिलीप को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सुनते ही सचिन हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि दोस्तों, असली कहानी तो सचिन को पहले से पता थी। आपको याद होगा कैसे दिलीप ने उसे बताया था कि वो उस चोरी में शामिल नहीं था, और कैसे सचिन ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये राज अपने सीने में दफन कर लिया था। साहिली को भी ये बात पता चल चुकी थी, और उसके दिल में सचिन के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। अब सचिन चुप नहीं रह सकता था। उसे पता था कि दिलीप बेकसूर है और असली मुजरिम कोई और है, और उस मुजरिम तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, सचिन का खोया हुआ फोन। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सचिन पुलिस की मदद लेता है। वो कई दिनों से अपने फ़ोन की तलाश में था, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। पुलिस सचिन के खोए हुए फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है। और दोस्तों, जब लोकेशन सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। फ़ोन किसी और के पास नहीं बल्कि चिट्ठी के पास मिलता है। वही चिट्ठी जो हमेशा सचिन के आसपास मंडराता रहता था। सचिन का खून खौल उठता है। वो गुस्से से तमतमाता हुआ पुलिस के साथ चिट्ठी के अड्डे पर पहुंचता है, और बिना कुछ सोचे समझे चिट्ठी पर हाथ उठा देता है। वो चीख कर पूछता है, तूने मेरा फोन चोरी किया था? लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। चिट्ठी दर्द से करहाने के बजाय शातिर तरीके से हंसता है और कहता है, मैंने चोरी नहीं की, तेरे ही घर के किसी अपने ने मुझे ये फोन लाकर दिया था। ये सुनते ही सचिन और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर का भेदी आखिर कौन हो सकता है? पुलिस जब चिट्ठी पर अपनी सख्ती दिखाती है तो वो पोपट की तरह सब उगलने लगता है। वो कबूल करता है कि चोरी उसी ने की थी, और बेचारा दिलीप तो बस बाइक पर पीछे बैठा था। बैग छीनकर उसी ने दिलीप को पकड़ाया था, और फिर जानबूझकर ऐसा वीडियो बनाया जिससे सारा इल्जाम दिलीप पर आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब होता है जब पुलिस पूछती है कि फोन किसने दिया था। चिट्ठी एक पल की भी देरी किए बिना नाम लेता है रोशनी का। जी हाँ दोस्तों, वही रोशनी जो सबके सामने कितनी भोली भाली और अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर सचिन अंदर तक टूट जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने ही परिवार का कोई सदस्य उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है।
पुलिस बिना देर किए चिट्ठी को पकड़कर साहिली के घर लाती है, जहां पहले से ही पूरा तमाशा चल रहा होता है। जैसे ही रोशनी की नजर पुलिस के साथ खड़े चिट्ठी पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर उसके चेहरे पर साफ छलकने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। और अगले ही पल चिट्ठी सबके सामने उंगली उठाकर कहता है, यही थी, इसी ने मुझे सचिन का फोन दिया था। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अब रोशनी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो कांपती हुई आवाज में घुटनों के बल बैठकर अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो मानती है कि पार्टी वाले दिन उसी ने सचिन को जानबूझकर शराब पिलाई थी और फिर मौका देखकर उसका फोन चुराकर चिट्ठी को दे दिया था, ताकि वो दिलीप को फंसा सके और साहिली को घर से निकलवा सके। सचिन की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो रेणुका को लगा था। वो पूरी तरह से शॉक्ड थी। उन्हें एक एक करके अपनी सारी बातें याद आने लगती है। कैसे उन्होंने बिना सोचे समझे साहिली और उसके परिवार को चोर कहा, उन्हें कितना जलील किया। उन्हें अपने किए पर, अपने व्यवहार पर शर्म आने लगती है। जिस बहू साहिली को वो हमेशा ताने मारती थी, आज उसी की वजह से उनके बेटे की और उनके परिवार की इज्जत बच गई थी। और जिस रोशनी पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, उसी ने पीठ में छुरा भूका था। गुस्से और शर्मिंदगी से भरी रेणुका रोशनी की तरफ मुड़ती है और उसे चेतावनी देती है, देख, तेरे कारण आज हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अगर आगे से तूने ऐसा कुछ करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आखिरकार सच की जीत तो हो ही गई। दिलीप बेकसूर साबित हो गया और असली विलन रोशनी का पर्दाफाश हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रेणुका अपनी गलती के लिए साहिली और उसके परिवार से माफी मांगेगी? क्या सचिन और साहिली का रिश्ता इस घटना के बाद और भी मजबूत हो जाएगा? और रोशनी का अब क्या होगा? क्या उसे घर से निकाल दिया जाएगा या उसे एक और मौका मिलेगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा उड़ने की आशा का आने वाला एपिसोड। और हाँ, आपको क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये मजेदार अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार खबरें लाती रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।